आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आतंकवादियों ने जो किया उसके बाद क्या मोदी चुप बैठेगा? दाहोद से पाकिस्तान को पीएम मोदी की चेतावनी। मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? पूरी फैमिली ड्रामा कर रही है। तेज प्रताप के मामले पर बोली पत्नी ऐश्वर्या राय। अचानक क्यों बढ़ रहे हैं कोरोना के केस? डॉक्टर ने बताया आने वाले समय महामारी का कितना जोखिम। 2 हफ्ते पहले कैसे धमक पड़ा मॉनसून? तैयारी से पहले तबाही का मंजर। आईएसआई से सीधी बातचीत, स्पेशल वीजा और वीआईपी ट्रीटमेंट। ज्योति मल्होत्रा से हिसार पुलिस को मिले डिजिटल सबूत। डूब गई सड़कें और मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशनों का हुआ ये हाल। मुंबई में बारिश ने मचाई तबाही। रूस ने बीती रात यूक्रेन पर किया अब तक का सबसे बड़ा हमला। 355 ड्रोन और 9 क्रूज मिसाइल दागे। मुकुल देव का आखिरी वीडियो, बिंदु दारा सिंह उड़ा रहे थे फिटनेस का मजाक। और आरसीबी पर भी ग्रहण, हार की बेड़ियों में जकड़ी प्लेऑफ की टीमें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर थे, जहां उन्होंने दाहोद में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने देश की प्रगति और अपने कार्यकाल के 11 वर्षों की उपलब्धियों को बताया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज 26 मई का दिन है। साल 2014 में आज के ही दिन मैंने पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। गुजरात के आप सभी लोगों ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया और बाद में देश के कोटि-कोटि जनों ने भी मुझे आशीर्वाद देने में कोई कमी नहीं रखी। पीएम मोदी ने कहा, ये क्षेत्र मां भारती की मानवता की रक्षा के लिए हमारे तप और त्याग को दर्शाता है। सोचिए, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने जो कुछ किया, क्या भारत चुप बैठ सकता है? क्या मोदी चुप बैठ सकता है? ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी ने कहा, अगर कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि ये हम भारतीयों के संस्कारों और हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। आतंकवादियों ने 140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी थी, इसलिए मोदी ने वही किया जिसके लिए देशवासियों ने मुझे प्रधान सेवक की जिम्मेदारी दी है। आरजेडी से निष्कासित लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हमको सब मीडिया से पता चला है। तलाक की जानकारी भी हमें सबसे पहले मीडिया से मिली। बता दें कि तेज प्रताप यादव के सोशल मीडिया हैंडल से तस्वीर पोस्ट कर अनुष्का यादव के साथ 12 साल पुराने रिश्ते की जानकारी सार्वजनिक की गई थी। लालू यादव ने उन्हें परिवार और 6 साल के लिए पार्टी से बाहर करने का ऐलान कर दिया। मीडिया से बात करते हुए ऐश्वर्या ने कहा, ये सब लोग मिले हुए हैं, ये इलेक्शन की वजह से हुआ है। पूरी फैमिली ड्रामा कर रही है। हमको मीडिया से पता चला है। उनसे पूछिए मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? मेरा क्या होगा उनसे पूछिए। पूरा परिवार ड्रामा कर रहा है। सिंगापुर, हांगकांग के बाद अब भारत में भी पिछले कुछ हफ्तों में कोरोना के मामले बढ़े हैं। देश की तमाम स्वास्थ्य एजेंसीज कोरोना के मामलों पर नजर रखी हुई है और कई राज्यों ने एडवाइजरी भी जारी कर दी। चीन में कोविड-19 से गंभीर रूप से बीमार, श्वसन संबंधित बीमारियों से पीड़ितों का प्रतिशत पिछले महीने 3.3% से बढ़कर 6.3% हो गया है और वहां के अस्पतालों में वायरस के एक्यूई रोगियों की दर 7.5% से बढ़कर 16.2% हो गई है। इसके अलावा ताइवान ने कोविड के कारण अस्पताल में भर्ती होने वालों में 78% की वृद्धि देखी है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों के मन में एक सवाल जरूर है, आखिर कोरोना फिर से क्यों फैल रहा है? माहिम के एसएल रहेजा हॉस्पिटल के कंसल्टेंट और क्रिटिकल केयर के हेड डॉक्टर संजीत शशिधरन ने उभरते वेरिएंट की प्रकृति और वायरस के लगातार विकसित होने के कारणों के बारे में अपनी बात रखते हुए कहा कि कोरोना की टेस्टिंग अधिकांश संक्रामक रोग पैनल का हिस्सा बन गई है और इसलिए अब इसे अन्य की तुलना में अधिक उठाया जा रहा है।
इस साल 2025 में दक्षिण पश्चिम मानसून ने केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र में सामान्य तारीख 1 जून से करीब 2 हफ्ते पहले यानी 24 मई को दस्तक दी। खास बात यह है कि 24 मई को मानसून ने केरल से लेकर महाराष्ट्र और बेंगलुरु जैसे शहरों तक एक साथ बड़े क्षेत्र को कवर किया। यह घटना 54 साल बाद दोहराई गई, जब 1971 में भी मानसून ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में एक साथ शुरुआत की थी। लेकिन इस जल्दी और व्यापक शुरुआत के पीछे क्या कारण है? क्या यह ग्लोबल वार्मिंग का असर है या कुछ और? मानसून का जल्दी आना और पहले ही दिन इतने बड़े क्षेत्र को कवर करना असामान्य नहीं है, लेकिन यह बहुत आम भी नहीं है। 1971 में भी ऐसा ही हुआ था, जब मानसून ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के बड़े हिस्से को एक साथ कवर किया था। इस साल भी मानसून की सक्रियता 2 जून तक बनी रहने की उम्मीद है, जिससे यह महाराष्ट्र और पूर्वी राज्यों में और आगे बढ़ेगा। भारत के यूट्यूबर पाकिस्तान की जांच एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में ज्योति मल्होत्रा को हिसार की एक अदालत ने 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हिसार पुलिस ने ज्योति के डिवाइस और डिजिटल अकाउंट से 12 टेराबाइट्स का डिजिटल फॉरेंसिक डाटा बरामद किया। कई खुलासे किए गए हैं। यह डिजिटल डाटा ज्योति के पाकिस्तान से जुड़े कनेक्शन और एक नैरेटिव पुश अभियान को उजागर करता है। 12 टेराबाइट्स का डाटा में चैट रिकॉर्ड्स, कॉल लॉग्स, वीडियो फुटेज, वित्तीय लेन देन और अन्य जानकारियां हैं, जो आगे की जांच में और मददगार साबित होने जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में ऐसे डिजिटल फॉरेंसिक डाटा बेहद अहम मानी जाती है। इसकी मदद से जांच एजेंसियां पूरे टाइमलाइन को समझाती है और नेटवर्क का पता लगाती है और छिपे हुए लिंक को उजागर करती है। ज्योति मल्होत्रा के मामले में सावधानी पूर्वक नैरेटिव पुश किया गया, जो कि भारत की सुरक्षा के लिए बड़े स्तर के खतरे को उजागर करता है। मुंबई में सोमवार सुबह हुई मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार को रोक दिया। बारिश ने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया। कई सड़कें, मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन और अंडरपास पानी में डूब गए, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। एक्वा लाइन 3 का नवनिर्मित वर्ली भूमिगत मेट्रो स्टेशन आज सुबह पानी में डूब गया। कई मेट्रो स्टेशनों में भी पानी भर गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी हुई। वहीं मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन सेवा भी बारिश की मार से नहीं बच सकी। हार्बर और सेंट्रल लाइन पर कई जगहों पर पानी भरने के कारण ट्रेनें देरी से चल रही थी। भारी बारिश को देखते हुए बीएमसी यानी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने कई इलाकों में स्कूल, कॉलेज बंद रखने के निर्देश दिए। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई है। रूस ने बीती रात यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक करीब 355 ड्रोन और 9 क्रूज मिसाइल रूस की तरफ से कीव और अन्य क्षेत्रों में दागे गए। इस रूसी हमले की जानकारी देते हुए यूक्रेनी वायुसेना के संचार विभाग के प्रमुख यूरी इनहात ने बताया कि रूसी बमबारी में 355 ड्रोन शामिल थे। अधिकारियों ने बताया कि कुछ नागरिक घायल हुए हैं। किसी की मौत की तत्काल सूचना नहीं मिली है। वहीं इससे पहले शनिवार की रात को यूक्रेनी राजधानी कीव और अन्य क्षेत्रों में रूस के ड्रोन और मिसाइलों के संयुक्त हमले में कम से कम 12 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। यूक्रेनी अधिकारियों ने इसे युद्ध के दौरान रूस का सबसे बड़ा हवाई हमला बताया। फिलहाल रूसी अधिकारियों की ओर से इस हमले पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई है। जय हो सन ऑफ सरदार आर राजकुमार में अपने किरदार के लिए मशहूर मुकुल देव का 23 मई को निधन हो गया। वह 54 साल के थे। उनकी मृत्यु का असल कारण अभी तक सामने नहीं आया है। हालांकि उनके करीबी एक्टर्स ने बताया कि अकेलेपन से वे परेशान थे, जिसका उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा। मीडिया के सामने उनकी मौत की खबर की पुष्टि करने वाले बिंदु दारा सिंह ने पिछले साल अगस्त में अपने इंस्टाग्राम पर अपना और दिवंगत एक्टर का एक वीडियो शेयर किया था। मुकुल की मृत्यु के बाद वीडियो फिर से ऑनलाइन सामने आया। इंटरनेट ने मान लिया है कि एक्टर की सेहत पहले से ही खराब होना शुरू हो गई थी।
वीडियो में बिंदु दारा सिंह और मुकुल देव को मजेदार बातचीत करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है, सभी सन ऑफ सरदार मूवी लवर्स के लिए शानदार। सन ऑफ सरदार 2 आ गया है और एड फिल्म्स की टीम के साथ काम करना हमेशा खुशी की बात होती है, जो एक बड़ा परिवार बन जाता है। लव यू मुकुल देव। मेरी टोनी वीडियो को सन ऑफ सरदार 2 के सेट पर रिकॉर्ड किया गया था। आईपीएल 2025 में प्लेऑफ का रोमांच थमने का नाम नहीं ले रहा। प्लेऑफ में पहुंचते ही टॉप टीमों पर जीत का ग्रहण लगा, जिसमें शानदार प्रदर्शन करने वाली आरसीबी भी शामिल है। टॉप 2 में पहुंचने की जंग जारी है। प्लेऑफ में पहुंचने के बाद टॉप 3 टीमें हार की बेड़ियों में जकड़ी हुई नजर आई। अब बारी मुंबई इंडियंस, जो पंजाब किंग्स को जयपुर में टक्कर देने उतरी है। लेकिन नंबर गेम ऐसा चल रहा है जो मुंबई के लिए रेड अलर्ट से कम नहीं है। आईपीएल 2025 में 4 टीमों ने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया, जिसमें आरसीबी, गुजरात, पंजाब और मुंबई शामिल थी। प्लेऑफ में पहुंचने के बाद तीनों टीमों का हाल बेहाल हो चुका था, जिसके चलते अब फोकस मुंबई पर है। आरसीबी, गुजरात और पंजाब की टीमें प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के बाद एक हार का मुंह देख चुकी है। पंजाब किंग्स और मुंबई की टीमें अब अपना आखिरी मुकाबला खेलने उतरेगी।